विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इस यंग एज में, स्टूडेंट एज में होता क्या है कि हमारे आसपास के लोग या आज के समय में सोशल मीडिया हमें बहुत ही आसानी से भटका ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक कोई संकल्प नहीं लिया है कि हम वास्तव में अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। मेरा विश्वास मानिए कि जिस दिन आप ये संकल्प ले लेंगे और उसके लिए 100% देना शुरू कर देंगे, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। आइए अब हम अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया एंड फिजिकल इन्वायरमेंट से है। कुछ टॉपिक्स इसके छूट गए थे, उनको हम कवर कर लेते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू से स्टार्ट करते हैं। जब हिमालय को ओरिजिन हुआ तो काफी बड़े बड़े फॉल्ट बने राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू के बीच में, जो कि धीरे धीरे जो रिवर्स फ्लो हो रही थी, ब्रह्मपुत्र हो गए, तिस्ता हो गई, उनके द्वारा जो लाए जा रहे डिपॉजिट से वहां पे करेक्शन किया गया उनका, और धीरे धीरे वो प्लेन सरफेस में बदल गया। आज के समय में मेघालय और कार्बी एलोंग प्लेटू डिटैच्ड हैं मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कार्बी एलोंग है, ठीक है, और जहाँ पे ये मेघालय प्लेटू है, ये आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये मेन पेनिनसुलर प्लेटू से जो यहाँ तक आता है, इससे ये डिटैच्ड है। ओके, सॉरी। हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। यहाँ पे थे हम लोग। तो अब अगर हम आगे फर्दर इसका सब डिवीजन करते हैं मेघालय प्लेटू का, तो गारो, खासी, जैंतिया में डिवाइड होगा, ठीक है। ये तीन हिल्स हैं जो आपको मेघालय मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया, और इसी नाम की यहाँ पर आपको ट्राइब्स भी मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो सीन इन ए कार्बी एलोंग हिल ऑफ असम, जो मैंने आपको दिखाया, सिमिलर टू छोटा नागपुर, जो कि इधर बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के एरिया में आता है। मेघालय प्लेटू इज आल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। मेघालय प्लेटू पे आपको क्या क्या मिलेगा? कोल, आयरन ओर, सिलिमेनाइट और लाइमस्टोन और यूरेनियम, ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ओके, दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेन होती है। ये मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये इधर से आता साउथ वेस्ट मानसून, तो एक जो शाखा होती है साउथ वेस्ट मानसून की, ये इधर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, और एक नीचे से होती हुई ब्रेक होके ये बे ऑफ बंगाल से इस एरिया में जाती है, ठीक है। यहाँ पे हिल होने की वजह से यहाँ पे वो बारिश स्टार्ट कर देती है। आगे देखते हैं। होता क्या है, मेघालय प्लेटू इसी कारण से हाईली इरोडेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश गिरने की वजह से जो फ्लो है रिवर का हाई होता है। हाई होने की वजह से जो क्षय है वो भी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। चेरापूंजी जैसी जगह ये बेर रॉकी सरफेस है, ओके, डिवाइडेड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। यहाँ पे कोई परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जानते हैं अत्यधिक बारिश होने की वजह से इरोडेड सरफेस हो जाती है, तो मिट्टी ही नहीं तो वहाँ पे फिर वेजिटेशन कैसे होगा? क्योंकि वेजिटेशन के लिए सॉइल का होना बहुत जरूरी है। ओके, वो सब इरोडेड हो जाती है रिवर के फ्लो से। अगर अब हम इंडियन डेजर्ट की बात करें, जो कि नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा, अरावली हिल्स यहाँ पे मिलेगी, लाइज इन ए ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके, डून्स मिलेंगे, बार्चन्स मिलेंगे, बार्चन वाई क्रिस्टल शेप सैंड डून्स, ये सब। ओके, दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल। यहाँ पे काफी कम मात्रा में रेनफॉल देखने को मिलती है, वही 150 mm के आसपास, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर समथिंग ऐसे कुछ। ओके, ये एरिड क्लाइमेट एरिया है, लो वेजिटेशन कवर है। ओके, इसी कारण से इसे हम मरुस्थली भी कहते हैं।
ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक एरा में ये रीजन सी के अंडर था, अंडर द सी था, कैसे भी कह सकते हैं आप। क्योंकि जो एविडेंस हमें मिलते हैं वुड फॉसिल से, जो कि अकाल और मेराइन डिपॉजिट्स में मिलते हैं अराउंड ब्रह्मसर एरिया है ये राजस्थान में सॉरी, जैसलमेर के पास। यहाँ पे हमें जो वुड फॉसिल्स मिलते हैं उनसे पता चलता है कि मेसोजोइक एरा में ये जो रीजन है जो कि आज एरिड है, वहां पे कभी सी हुआ करता था। क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से धीरे धीरे चेंजमेंट होते गए, कभी वेजिटेशन हुआ होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो भी कम होता गया और एरिड में कन्वर्ट हो गया। ये जो मेसोजोइक एरा आप समझ सकते हैं 180 मिलियन के आसपास। ओके। डेजर्ट लैंड फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको मशरूम रॉक मिलेगा, ये सब डिस्कशन मैं कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। शिफ्टिंग डून्स मिलेंगे, ओएसिस मिलेगा जो कि ज्यादातर आपको सदर्न पार्ट में मिलेगा। ओरिएंटेशन के बेसिस पे डेजर्ट को डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट जो कि स्लोपिंग है टुवर्ड्स सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, और सदर्न टुवर्ड रन ऑफ कच्छ, साउथ में रन ऑफ कच्छ है। ओके। सिंध की तरफ एक स्लोप है जो कि पाकिस्तान की में है, और एक साउथवर्ड स्लोप है जो कि रन ऑफ कच्छ की ओर है। ठीक है। ज्यादातर जो यहाँ की रिवर है नदियाँ, वो इंफीमरल है। इंफीमरल का मीन्स पेरिनियल के जस्ट अपोजिट, वहाँ पे वर्ष भर पानी रहता है, इनमें कुछ ही समय के लिए पानी रहता है। ओके। जैसे कि लूनी नदी जो कि सदर्न पार्ट में फ्लो होती है डेजर्ट के, कुछ इसके सिग्निफिकेंस है। ओके। मीन्स जब इसमें पानी रहता है तो ये वहाँ के आसपास के एरिया के लिए काफी मददगार होती है। अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करें जो कि हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ ये। ओके। ये ईस्टर्न हो गया और ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। ओके। जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगे, कांडला, मजगांव, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पोर्ट, नवाज सेवा, मरमुगांव, मैंगलोर एंड कोचीन, जो कि नेचुरल पोर्ट्स हैं। ओके। और ये सब वेस्ट कोस्ट पे आपको मिलेंगे। अगर हम वेस्ट कोस्ट को डिवाइड करें तो किस तरीके से डिवाइड होगा, कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट जो कि गुजरात में है वो एक रीजन हो गया, कोकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र में है, गांव कोस्ट और मालाबार कोस्ट जो कि कर्नाटक को केरल में पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको वेस्टर्न कोस्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं। कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट आपको गुजरात में, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं जी। ठीक। कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट गुजरात में। उसके बाद हम महाराष्ट्र वाले एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे ये देखिए, कोकण कोस्ट पड़ेगा महाराष्ट्र में, और गांव कोस्ट और मालाबार कोस्ट, गांव कोस्ट पड़ेगा कर्नाटका में और मालाबार कोस्ट पड़ेगा केरल एरिया में। ठीक है, केरल में मालाबार कोस्ट जो है उसके पास आपको देखेंगे कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स होंगे, कुछ अलग तरीके के। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कयास, जिसको हम बैक वाटर्स कहते हैं, जो कि यूज किया जाता है फिशिंग में और इनलैंड नेविगेशन में, एंड आल्सो ड्यू टू इट्स स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म, और टूरिज्म का ये स्पेशल अट्रैक्शन बनकर गया है आज के समय में। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी वलमकली, अभी हाल ही में ये हुई है बोट रेस, जो कि पुन्नामंडा कयाल में होती है केरल में। ये बैक वाटर एरियाज हैं। ठीक है, इस एरिया में फिशिंग वगैरह भी होती है, टूरिज्म भी है, इनलैंड नेविगेशन में भी काम आता है, और प्लस यहाँ पर बोट रेस होती है जो कि वर्ल्ड फेमस है। ओके, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं इस बोट रेस को, आपने भी देखा होगा कुछ मूवीज वगैरह में, और लाइव भी चलती हैं जब होता है इस तरह की कॉम्पिटिशन। ओके। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये इमर्जेंट कोस्ट है, मीन्स पर डे कुछ ना कुछ यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, नया बन रहा है।
ठीक है, क्योंकि और डेवलप्ड हुए हैं यहाँ पे कुछ डेल्टास वगैरह भी, जो कि महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी जैसी रिवरों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं। ओके, इमर्जेंट नेचर की वजह से यहाँ पर पोर्ट्स हमें कम मिलते हैं और हार्बर्स भी कम मिलते हैं, क्योंकि जब इमर्जेंट नेचर है, नए नए कोई ना कोई बदलाव हो रहे हैं, तो कोई भी चीज स्टेबल नहीं होगी। जब कोई भी चीज स्टेबल नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है पोर्ट्स और हार्बर्स वगैरह कैसे वहां पे मेंटेन रह पाएंगे, ठीक है, परमानेंट कैसे हो सकते हैं। ओके ना, अब हम आइलैंड की बात करें, आप जानते होंगे कि दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं इंडिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए, एक ये अंडमान निकोबार इधर और ये लक्षद्वीप मिनिकॉय। ओके ना, one in the Bay of Bengal, अंडमान निकोबार, and another in Arabian Sea, लक्षद्वीप मिनिकॉय। बे ऑफ बंगाल में जो है कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड हैं, ध्यान रखिएगा। बे ऑफ बंगाल में 572 आइलैंड्स हैं। These are situated roughly between 6 degree north to 14 degree north और 92 डिग्री ईस्ट, 94 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूं यहाँ पे ये। तो अगर नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करें तो 6 डिग्री टू 14 डिग्री, ओके। और अगर हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 92 टू 94, इस तरीके से, ठीक है, ये समझ रखिएगा आप। The two principal group of islets include Ritchie archipelago and Labyrinth Island। जो टू प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, या आइलैंड्स कह सकते हैं इसको, रिची आर्किपिलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम आर्किपिलागो, और एक लैबिरिंथ है, ओके, आइलैंड। ये टू प्रिंसिपल ग्रुप है आइलैंड्स, ओके। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। एक तो पूरा जो आइलैंड है इंडिया के पास, उनको उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार इन नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। अभी हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज में कि कुछ आइलैंड्स के नेम चेंज किए गए। थ्री आइलैंड्स इन अंडमान निकोबार वर गिवन न्यू नेम्स। रॉस आइलैंड था, नील आइलैंड था और हैवलॉक आइलैंड था, जिनको चेंज करके रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया, हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा अभी सेशन के दौरान, बाकी तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे वहां से। ओके, दे आर सेपरेटली वाटर बॉडीज के द्वारा वो सेपरेटेड हैं, जो कि 10 डिग्री चैनल बीच से होकर जा रहा है। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। ये माना जाता है कि ये एलिवेटेड पोर्शन है, ठीक है, कि एक रेंज हिमालय की आ रही है जो कुछ जगहों पर समुद्र के नीचे है और फिर भी कुछ जगहों से वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आ रहे। तो जो ऊपर है, वाटर से सरफेस से ऊपर है, वही आइलैंड के रूप में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इनके बीच में 10 डिग्री चैनल गुजर रहा है, जो बॉडीज डिवाइडेड है अंडमान निकोबार की। एक बैरन आइलैंड है यहाँ पर, जो कि एकमात्र यहाँ इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है, ठीक है, जो कि निकोबार आइलैंड में है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट माउंटेन्स पीक की बात करें अंडमान निकोबार में, जैसे सैडल पीक हो गया जो कि नॉर्दर्न अंडमान में है 738 मीटर हाइट पे। माउंट डाइवोलो है जो कि मिडिल अंडमान में 515 मीटर हाइट पर। माउंट कोब जो है साउथ अंडमान में, जो कि 460 मीटर पे है, हाइट है जिसकी। माउंट थुरेलर है जो कि ग्रेट निकोबार है, 642 मीटर की हाइट है जिसकी, ओके। द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। जो अरेबियन सी में आइलैंड है वो लक्षद्वीप मिनिकॉय है। दीज आर सेक्रेटेड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ एंड 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये देखिए, यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं ये, ठीक है। तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 8 ये 12 ये, ओके। और ये ईस्ट 71 से 74, ओके। तो इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देख सकते हैं इनके।
द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट। ये ध्यान रखिएगा, जो लक्षद्वीप मिनी कॉय है आइलैंड, ये पूरा का पूरा कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरल रीफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको 36 आइलैंड देखने को मिलेंगे, और जिसमें कि 11 आइलैंड इनहेबिटेड है, मीन्स लोग रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मिनी कॉय है यहाँ का। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। ये भी डिवाइड किया गया है 10 डिग्री चैनल से, नॉर्थ ऑफ विच इज द अमीनिड आइलैंड, और साउथ में जिसके कैननोर आइलैंड है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल बीच से होकर जा रहा है, ऊपर अमीनी आइलैंड है और नीचे कैननोर आइलैंड है। ओके, सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सारी पीडीएफ आप माई बुक लो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसमें कि और भी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।